तुला राशि अगले 24 घंटे में इज्जत, घर, पैसा सब कुछ दांव पर लगने वाला है। आखिर परमात्मा ने आपको ऐसा दिन क्यों दिखाया? इसके पीछे की असली वजह क्या है? और आपके जीवन में इतने दुखों का असली कारण क्या है? आज इस वीडियो में हम ये सारी बातें आपको बताएंगे। आज आपके जीवन का जो सबसे बड़ा भ्रम था, जो सबसे बड़ी गलतफहमी थी, वो पूरी तरह से दूर होगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना और इस वीडियो को सुनना, क्योंकि आपकी जिंदगी का भी जो मसला अब तक चल रहा था वो सब पूरी तरह से हल होने वाला है। आखिर आपके हिस्से में कौन सी खुशियां परमात्मा ने लिखी हैं और कितने दिनों का गम लिखा था, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कौन से आपकी किस्मत में दुख लिखे हैं, कौन सी खुशियां लिखी हैं, ये सब मैं बताऊंगा। दोनों ही चीजें जो आपके हिस्से में हैं आज मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, इसको अनदेखा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपने पिछले समय में भी जो वीडियो हैं उनको अनदेखा किया था और बहुत सारी गलतियां इसी वजह से हुई हैं, बहुत भारी भूल हुई है। इस वजह से आपने पिछले समय में भी बहुत कुछ खोया है और अब मैं नहीं चाहता हूं कि आप फ्यूचर में भी, भविष्य में भी खोएं और आगे रोएं और पछताएं। इस समय ये गलती मत करना कि आपको पछतावा हो। मित्रों, पछतावे के बाद आप सोचेंगे कि मैंने तो सही किया था, लेकिन इतना दुख क्यों जीवन में आ रहा है। आपको पता नहीं है कि आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं वो सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए और अगर आप हनुमान जी महाराज को सच्चे मन से मानते हैं, उनको पूजते हैं, तो ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः 3 बार लिखिए। हनुमान महाराज, हनुमान जी, बजरंग बली जी आपके जीवन से सारे दुखों का अंत करेंगे और आपके जीवन में पूरी तरह से खुशियां भर देंगे। देखिए, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो इतना ध्यान अवश्य रखिएगा कि कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश करेगा, अर्थात कोई एक व्यक्ति आपके घर में, रिश्तों में आपस में भड़काने की कोशिश करेगा, झगड़ा लड़ाई करवाने की कोशिश करेगा, पूरी तरह से इधर की बात उधर करेगा, उधर की बात इधर करेगा और वो आपकी जिंदगी में आग लगाने की कोशिश करेगा। मैं आपको बता दूं कि एक ही मछली जो होती है वो पूरे तालाब के पानी को गंदा कर देती है। ठीक उसी तरह से ऐसी नकारात्मक सोच, कुछ ऐसे नकारात्मक लोग आपके परिवार में पनप सकते हैं जो आपके घर को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे लोगों से बच कर रहना है, नहीं तो ये आपकी जिंदगी में पूरी तरह से जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो पूरी तरह से आपकी जिंदगी में लेकर के आ जाएंगे। तो सावधान रहना है मित्रों। देखिए, कोई भरोसा नहीं है, समय कभी किसी का नहीं हुआ है। अगर आज हमारे पक्ष में है तो कल किसी और के पक्ष में होगा। तो अपने जो लोग हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं बाद में, क्योंकि उनको उनका वक्त मिल जाएगा। उनका वक्त अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको संयम बरतना है। आपको किसी भी प्रकार में, किसी भी स्थिति में ज्यादा तनाव नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने तनाव लिया तो आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, बद से बदतर हो सकती है। और मानसिक शांति एक बार अगर भंग हो गई तो आपके जीवन में खुशहाली चली जाएगी। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। आप अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, अपने निजी जीवन पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे और ना ही आपका मन कहीं लगेगा। मित्रों, देखिए, एक इंसान के जीवन की जो सबसे बड़ी कीमती चीज होती है वो होती है उसकी मानसिक शांति, मानसिक स्थिति। जो इंसान अपना मन हमेशा शांत रखता है वो इंसान हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में बिना घबराए, बिना रोए उस परिस्थिति से बाहर निकल सकता है और ईश्वर को पूरी तरह से मानने वाला होता है। लेकिन जो इंसान मन की शांति को नहीं रख पाता है, जो छोटी छोटी बातों से खुद को आहत कर लेता है, खुद को चोट पहुंचाता है, वो इंसान हमेशा रोता है और पछताता रहता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। उसके हाथ लगती है तो सिर्फ कंगाली, दरिद्रता, पछतावा। इसलिए कई बार परमात्मा कहते हैं कि अगर अच्छा वक्त है तो शांति से बैठना और वक्त अगर बुरा है तो भी शांति से बैठना, क्योंकि इंसान का जब समय अच्छा आता है और बुरा आता है तो इंसान दोनों परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से प्रभाव दिखाता है। मित्रों, आपको अपने जीवन में हमेशा एक ही चीज का अवश्य ध्यान रखना है कि नमक की तरह आपको मैं बता दूं कि सच्चा मित्र होता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सामने मीठा मीठा बोल करके आपको अपना बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं, क्योंकि उन लोगों का स्वार्थ छिपा होता है आपसे खुशामद करने में। वह लोग बिना किसी स्वार्थ से आपसे जुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। वो आपसे जुड़ रहे हैं तो समझ लो कि उनका कोई गूढ़ स्वार्थ छिपा है उसमें। वह लोग सिर्फ अपना भला चाहते हैं,
और वो बुरा आपका चाहते हैं, वो आपका बुरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आपके दोस्त कुछ ऐसे हैं जो आपके मुंह पर आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो, वो बताते हैं, तो उस व्यक्ति को आपको अपने जीवन से कभी भी दूर नहीं जाने देना है। वही आपका परम मित्र है, वही आपका सच्चा मित्र है, जो आपकी कमियां भी आपको बताता है। उस व्यक्ति के साथ हमेशा आपको रिश्ता बनाकर रखना है, क्योंकि जैसे दुश्मनों से रिश्ता तोड़ना जरूरी होता है, वैसे ही जो अच्छे दोस्त हैं उनसे रिश्ता जोड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। तो जो अच्छे इंसान हैं उनसे हमें हमेशा बनाकर रखना चाहिए, और जो लोग बुरे इंसान हैं उनसे जितना दूरी हो सके बनाकर रखना चाहिए। और उस व्यक्ति के साथ जो सच्चा मित्र है, उस व्यक्ति के साथ हमेशा आपको आगे बढ़ते रहना है। मित्र देखिए, आपके मन में कई तरह के विचार चल रहे हैं कि आपने खुद के व्यापार को शुरू करने को लेकर के। अब देखिए, यहाँ पर आपको थोड़े से अनुभव की और थोड़ी सी और सलाह की जरूरत होगी। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति जो मिले, वो व्यक्ति अपना व्यापार कर रहा है, उसकी बाजार में बहुत अच्छी पहचान है, लोग उसे मान सम्मान दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति से एक बार आप जाकर के मिल लें, क्योंकि अब आपकी राशि में नया व्यापार शुरू करने का योग अच्छा बन रहा है। लेकिन अगर आप गलत सलाह पर कोई नया व्यापार शुरू करेंगे तो वहां पर आपको नुकसान भी हो सकता है। इस वजह से कोई जो योग्य व्यक्ति हो, जिस भी क्षेत्र में आप अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के व्यक्ति के साथ आप एक बार विचार विमर्श जरूर करें। क्योंकि मित्रों देखिए, किसी से मिलने में किसी प्रकार की बुराई नहीं है। अगर आप किसी से जा करके मिलेंगे, उससे दो बात कहेंगे, दो बात सुनेंगे, उसके विचारों से अपने विचारों को आदान प्रदान करेंगे, उसके विचारों पर अमल करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज के समय में ऐसा हो गया है कि मित्रों, कि लोग बिना सोचे समझे, किसी की राय लिए बिना, किसी का अनुभव लिए बिना खुद का व्यापार शुरू कर देते हैं, और जब वो व्यापार नहीं चलता है तो घाटा होता है। वो अलग, और नुकसान की जो क्षमता होती है वो भी अलग की तरह की होती है, और उसे भी इंसान सहन नहीं कर पाता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि अनुभव इंसान को कभी धोखा नहीं देता है, अनुभव इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, अनुभव ही वो सच्चा ज्ञान होता है, और जीवन में हमेशा सफलता के मार्ग पर अनुभव लेकर के जाता है। देखिए मित्रों, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, हनुमान जी को सच्ची श्रद्धा के साथ मानते हैं, तो आपको जीवन में एक चीज का ध्यान रखना है कि आप एक बार कभी भी मदिरा पान सेवन ना करें, एक बार भी ना करें, कभी टेस्ट करने के लिए भी ना करें, कभी मांस का सेवन ना करें, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, ये आप दो चीजें कभी ना करें। इससे देवी माता भी आपसे नाराज होती हैं, और हनुमान जी तो फिर आपसे क्रोधित होते हैं। तो कभी भी इन दो चीजों का आप सेवन ना करें। कभी भी किसी भगवान की, किसी मूर्ति की, किसी तस्वीर की, आप जिसकी पूजा करते हैं, कभी भी मांस का सेवन करके उसको कभी स्पर्श ना करें। बहुत पाप लगता है। मांस का सेवन करना भी अगर आप हिंदू धर्म में हैं तो ये अपवित्र माना जाता है, ये गलत माना जाता है। हम हमेशा यही बताते हैं कि कभी भी मदिरापान और मांस भक्षण ये कभी नहीं करना चाहिए। हमारी जो पूजा होती है वो अपवित्र हो जाती है, फिर हमारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। फिर कितनी भी पूजा पाठ आप कर लो, कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा, कोई भी व्रत रख लो, फल नहीं मिलेगा, ये मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं। तो इसी वजह से ये दो चीजें आपको छोड़नी है। और आपके घर में एक मंदिर जो होता है वो होना चाहिए, क्योंकि घर में जब माँ होती हैं, माँ दुर्गा होती हैं, माँ लक्ष्मी होती हैं, तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो माता दुर्गा हैं, वो माता दुर्गा बहन होती हैं लक्ष्मी जी की। और ये जो आपकी लक्ष्मी माता है, ये जब घर में प्रसन्न मुद्रा में होती हैं, तो आप ये समझ लो कि घर में कितना भी मुसीबत आ जाए, आपकी आर्थिक स्थिति कभी गड़बड़ नहीं होगी। आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी, और आपके जीवन में जब रुपए पैसे अच्छे रहेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, आपका मन अच्छा लगेगा, आपका जीवन सुंदर लगेगा। और मैं एक चीज और बता दूं कि घर एक मंदिर ही होता है, तो घर भी एक मंदिर है, इसको भी आप समझें कि जो अलग से हम मंदिर रखते हैं वो तो है ही मंदिर, घर भी इंसान का मंदिर होता है। तो जो इंसान घर में मांस मदिरे का सेवन करता है, उसके घर में कभी सुख शांति नहीं होती है, उसका दिमाग कभी शांत नहीं होगा, वो हमेशा क्रोध से और व्यभिचार से भरा होगा। उस व्यक्ति के घर में हमेशा कलह होती है, क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार की आपस में नहीं बनती है, और धीरे धीरे वो घर बर्बादी की ओर अग्रसर हो जाता है। आज के समय में ऐसा हो गया है कि संगति का असर लोगों पर बहुत जल्दी पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति
ये खा रहा है, मांस खा रहा है, तो उसको देख करके उसके जो दोस्त मित्र होते हैं वो बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं उस व्यक्ति की तरफ और फिर वो उसी चीज में लिप्त हो जाते हैं। मतलब वो भी उस भक्षण में शामिल हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद। इसलिए मैं इस चीज को आपको आगाह कर रहा हूं कि आपको अपने आप को बचा के रखना है। अपने अंदर से सफाई नहीं जाने देनी है, अपने अंदर के जो पुण्य कर्म है उनको खोखला नहीं करना है। कोई व्यक्ति दान पुण्य अगर कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी भी तरह का अच्छा कर्म कर रहा है, तो हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे कि अरे ये तो पागल है, ये तो यूं ही है, तो ये ऐसे ही रहता है। तो यही सोच का बड़ा प्रभाव पड़ता है कि मित्र, जब आपसे कोई गलत काम करने वाला मिलता है आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाओगे, और जब कोई अच्छा काम करने वाला मिलेगा तो आप उसकी खिल्ली उड़ाओगे। ये चीज दुख का सबसे बड़ा कारण है, मैं आपको बता दूं। ये चीज अपने जीवन में हावी कभी नहीं होने देना है, हावी क्या, कभी आने ही नहीं देना है। क्योंकि आप जिसके साथ रहेंगे वैसा ही आप बनने का प्रयास करेंगे, वैसा ही आप बनेंगे। गेहूं के साथ जो घुन होते हैं आपने सुना होगा, वो भी पीसे जाते हैं। गुलाब के साथ रहकर भी कीचड़ महकने लगता है। तो आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मित्रों, यदि आपके जीवन में आपके कोई प्रेमी है जिससे आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो इस वक्त ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, मुसीबत में आप खड़ा हो सकते हैं। इसलिए अपने प्रेम विवाह में अड़चने लग सकती हैं। देखिए, प्रेम विवाह करना आसान नहीं होता है। लोग भाग कर शादी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में शादी कर लेते हैं, और फिर बाद में चलकर वो रिश्ते ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं, और उसके बाद ही रिश्तों में दरार पड़ना शुरू हो जाती है, रिश्तों में क्लेश आना शुरू हो जाता है, और वो रिश्ते टूटने तक की नौबत आ जाती है। क्योंकि इंसान जल्दबाजी में फैसले ले रहा है, पता नहीं किस बात की जल्दी होती है, किसी की भावनाओं को नहीं समझते हैं, किसी के विश्वास को नहीं समझते हैं, और किसी के मन में क्या चल रहा है ये नहीं समझते हैं। और इस वजह से इंसान को अंत में पछतावा के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता है। और वहां पर ना तो कोई दो व्यक्ति बचते हैं और ना ही दो व्यक्ति ऐसे बचते हैं जो रिश्ता बचाना चाहें, फिर वो आपस में रिश्ता तोड़ने लग जाते हैं। अगर आप किसी की बात में आप हैं, किसी के प्यार में आप हैं, तो आपको इंतजार करना चाहिए, आपको सही समय का, अपने घर वालों की राय का, और तब जाकर के आपको वहां पे शादी विवाह करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप किसी के काम में हाथ डाल रहे हैं, चाहे वो काम कैसा भी हो, तो अगर आपने एक बार डाल दिया हाथ, तो आपका हाथ फिर पीछे नहीं हटता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके भरोसे रहकर, आपके साथ रहकर वो भी आपका काम शुरू कर रहा है, तो उस व्यक्ति के प्रति आपके भी मन में अच्छी भावना होनी चाहिए। उस व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार, उसने तो मुझे धोखा दे दिया, उसने तो मेरे साथ बुरा किया। ऐसी कुछ भी भावना मन में नहीं आनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, हमेशा ध्यान रखना कि समय से पहले ना तो किसी को कुछ मिला है और ना कभी मिलेगा। उस परमात्मा ने हर व्यक्ति के जीवन में हर चीज के लिए अलग अलग समय निर्धारित करके पहले से ही रख रखा है। अगर ऐसा होता है कि अगर आपका कोई सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए आप भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान से रोज विनती करते हैं कि हे भगवान, हमारा ये सपना पूरा कर दीजिए, हमारी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए, उनके आगे आप हाथ जोड़ते हैं, आप पूरी तरह से नतमस्तक होते हैं, तो उस व्यक्ति के ऊपर परमात्मा हमेशा आशीर्वाद के रूप में उनके साथ चलते हैं। और देखिए, जब परमात्मा हमारे साथ चलते हैं तो फिर हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और ऐसा आपको करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी काम सफल नहीं होता है। वो शुरू तो हो जाएगा, वो खत्म नहीं होगा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए, जब मन गंदा होता है तो कोई बात नहीं बनती है, जब तन गंदा होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मन गंदा होगा तो कोई बात आपकी बनेगी नहीं, ये आप मान लीजिए। लेकिन जब हम परमात्मा की भक्ति कर रहे होते हैं, तब हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे हृदय में परमात्मा के बिना कोई भी आचरण नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी हम करें वो सब परमात्मा को साक्षी मानकर करें, हमारे कदम खुद ब खुद अच्छे रास्ते पर जाएंगे। आज के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि भगवान बदल देते हैं, भगवान नहीं बदलते हैं। भगवान कभी नहीं बदलते हैं, ना भगवान का आशीर्वाद बदलता है, बदलती हैं तो आपकी भावनाएं बदल जाती हैं।
कभी कभी आप किसी को लेकर के अच्छा सोचते हैं, कभी किसी को लेकर के बुरा सोचते हैं। तो एक ही इंसान दो चीजों में कैसे हो सकता है, अच्छा भी और बुरा भी? या तो कोई इंसान बुरा है या तो कोई इंसान अच्छा है, दोनों चीजें नहीं हो सकता वो। तो इस वजह से आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना होगा और सच्ची श्रद्धा के साथ आपको भगवान को साक्षी मान करके अपने जितने भी जरूरी काम है वो शुरू करने होंगे। भगवान के आशीर्वाद के बिना अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो सफल नहीं होता है। मित्रों, बता देते हैं कि आपके जीवन की जो भी अनसुलझी बातें हैं वो समय के साथ धीरे धीरे सुलझ जाएंगी। आपको आगे का मार्ग स्पष्ट दिखता हुआ चला जाएगा। जैसे कोहरा होता है सामने तो कुछ दूर का रास्ता दिखता है सामने का, आगे का नहीं दिखता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं फिर दिखने लगता है, आगे बढ़ते हैं और दिखने लगता है। तो यही चीज जीवन में होती है। आप परमात्मा को साक्षी मानकर काम करते रहेंगे, आपको सारे रास्ते नजर आते रहेंगे, आप जीवन में विकास करते रहेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि अगर आप योजना बना रहे हैं कि हमको सोना लेना है या प्रॉपर्टी लेनी है, अब दोनों चीजों में से कौन आपको सबसे ज्यादा लाभ देगा, ये आपको आगे वक्त बताएगा। वक्त के अपने आप को आगे लेकर के चलना है, चीजें सीखनी है, चीजों को अपने पक्ष में करना है और आपको अपनी जरूरतें भी पूरी करनी है। ध्यान देना मित्रों, बहुत गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इंसान का जीवन जो होता है वो हमेशा दूसरों का भला करने में ही निकल जाता है। आप उसी तरह के व्यक्ति हैं, आपकी जो पूरी राशि है वो दूसरों के भला करने पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। अपना वो नुकसान भी कर लेते हैं आपकी राशि के लोग दूसरों का भला करने के लिए। आप जो इंसान है वो इंसान वो है जो हमेशा सबका अच्छा चाहता है, किसी का आप बुरा नहीं चाहते कभी दिल से। अगर कोई व्यक्ति आपका भी बुरा कर देगा तो भी आप उस व्यक्ति का भला ही चाहेंगे, आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो जीवन से चला जाए। आप हमेशा उसका अच्छा चाहेंगे। आपका कर्म है और यही आपका विश्वास है। इसी वजह से लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं, आपके साथ व्यवहार रखना पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक बहुत सरल, सच्चे और अच्छे इंसान हैं। आपने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है और ना ही आगे करने का आपका कोई इरादा है। मित्रों, कुछ उपाय हैं जो मैं आपकी राशि के आधारित लेकर के आया हूं या आपके ग्रहों पर आधारित हैं, आपके ज्योतिष के जो अभी ग्रहों की स्थिति है उस पर आधारित हैं। तो इस वजह से आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए जिससे आप अपने जीवन में सफल हो सके। यदि आप खुद का कुछ व्यापार शुरू करना चाहते हैं, खुद की कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं, खुद का मकान बनाना चाहते हैं, खुद का प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो एक शिव जी का बहुत ही छोटा सा एवं चमत्कारी उपाय है। यदि सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सच्ची भावना से अगर आपने कर लिया तो मात्र 1 महीने के अंदर ही आपको परिणाम स्पष्ट रूप से नजर आ जाएंगे। आपको क्या करना है कि एक बेलपत्र लेना है, उस बेलपत्र पर चंदन लगाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का आपको जाप करना है और बेलपत्र पर चंदन लगाना है। और उस चंदन को लगा करके उस बेलपत्र को लेकर अपने मन में जो भी आपकी इच्छा है वो ध्यान में रखते हुए, उसका ध्यान करते हुए भगवान शिव को वो बेलपत्री अर्पित कर देना है। इससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आप खुद देखेंगे कि भगवान शिव का चमत्कार होगा। ये चमत्कार उपाय ये आप लोग जरूर करें और वो सभी लोग सफल हुए हैं जिन्होंने इसको सच्चे मन से किया है। तो इस उपाय को अगर आप इसी राशि के हैं तो जरूर करें, एक बार अवश्य कर लेना। मित्रों, भाग दौड़ अधिक हो सकती है, किसी काम की वजह से आपका वाहन भी खराब हो सकता है, तो अपने वाहन तुरंत सुधारने का प्रयास करें और अपने जीवन में आप कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे अगर आप भगवान भोलेनाथ को हमेशा प्रसन्न रखेंगे। एक बार सच्चे मन से जरूर बोलना, जय भगवान भोलेनाथ, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपका हमेशा कल्याण करेंगे। मैं आपको एक बात और बताऊं जो आपके ग्रहों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, आपके राशि पर हावी होती है, ये आपके राशि पर बहुत कंट्रोल करती है और वो है धन का फिजूल खर्च। आप धन को फिजूल खर्च करते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है और इस वजह से आप परेशान रहते हैं। उन खर्चों पर यदि आपने समय रहते नियंत्रण नहीं लगाया तो वो खर्चे आगे चल करके आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। आपकी जो भी इनकम होगी उसमें भी बहुत बड़ी उठापटक हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में इस समय जो समय चल रहा है
उसमें आपकी आय में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आपके ऊपर काम का प्रेशर भी कुछ ज्यादा रहेगा। आपके जो वरिष्ठ लोग हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वह सोच रहे हैं कि शायद आप कम पैसे में बहुत कम मेहनत कर रहे हैं और ज्यादा पैसे में आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लालच इंसान को हमेशा दुख देती है। आप ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा ना करें कि आप अपने घर परिवार को भूलकर आपकी जिंदगी सिर्फ नौकरी नौकरी में ही निकाल दें। इंसान को हमेशा इतना कमाना चाहिए जितने में उसका परिवार खुश हो सके, वो खुश हो सके और वो 2 वक्त की रोटी ठीक से खा सके और कोई घर पे आए तो उसको खिला सके। क्योंकि देखिए, हालांकि माना कि आज के जीवन में पैसा बहुत जरूरी चीज है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि पैसे के चक्कर में हम अपना भविष्य, अपनी संतानें, अपनी अर्धांगिनी, अपने माता पिता, अपने परिवार को भूल जाएं, बस पैसे कमाते रहें। अच्छी बात है अगर आप पैसे कमाते हैं तो, लेकिन पैसे के चक्कर में अगर आप रिश्तों को भूल जाते हैं तो ये तो गलत बात है। आप अपने रिश्तों को भी संभालें, पैसे भी कमाएं और अगर आप ईश्वर को प्रसन्न रखेंगे तो आप पैसे भी कमाएंगे, आप रिश्तों को भी संभाल के चल सकते हैं। मित्रों, इस समय के अंतराल में दूसरों की ऊपर दोष आपको कभी नहीं लगाना चाहिए। आप खुद की जिम्मेदारी लेकर के खुद का काम करें। आप अपने अंदर कभी अहंकार ना आने दें, जो अभी तक नहीं आया है। आप अहंकारी नहीं हैं। आपको कोई भी अहंकार अपने जीवन में नहीं लाना है, क्योंकि उसी दिन से ईश्वर रुष्ट हो जाएंगे। दूसरों को, आपको पूरी तरह से अपना फैसला दूसरे के ऊपर थोपना नहीं है। दूसरों के दोषों को नहीं आपको पूरी तरह से देखना है, उनके गुणों से आपको सीखना है। इसीलिए मित्रों, हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी इंसान जो होता है अपनी मानसिक शांति भंग कर देता है अगर वो दूसरों की बुराइयां खोजने लगेगा। क्योंकि दूसरों में बहुत बुराइयां हैं, हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं, तो बुराइयां बुराइयां नहीं खोजनी है। हमें मानसिक शांति के लिए अच्छाइयों पर फोकस करना चाहिए, चाहे वो अपनी अच्छाई हो, चाहे दूसरे की अच्छाई हो। बुराई हमेशा त्यागनी चाहिए, क्योंकि जिसके बारे में जितनी बात करोगे वैसा ही मन बनता चला जाता है। तो इसलिए बुराइयों की बात भी नहीं की जानी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बुराई से दूर तो रहा ही जाता है, साथ ही साथ बुराइयों की बात भी नहीं की जाती है, वो भी हमारे मन में नकारात्मकता भरता है। तो इस वजह से बुराइयों की बात भी ना करें। आपका स्वास्थ्य अब अच्छा रहेगा। कोई छोटे मोटे जो आपके सीजन वाले रोग होते हैं वो हो सकते हैं 2-4 दिन के लिए, बाकी आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा दिख रहा है। तो भविष्य में, निकट भविष्य में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके अगर माता पिता का स्वास्थ्य खराब था, अचानक उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, ये ऐसा संकेत है, तो उन्हें तुरंत अच्छे चिकित्सक को दिखाएं और हो सके तो हॉस्पिटलाइज कराएं, ताकि उनके आगे चलकर उनको दिक्कत ना हो। उनकी उम्र हो चुकी है और इस बढ़ती उम्र में उनको बीमारियां तो आएंगी ही आएंगी। तो इस वजह से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। तो आपको अपने को भी संभालना है, अपने माँ बाप को संभालना है, अर्धांगिनी को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है। इस वजह से आपको तो स्वस्थ रहना ही चाहिए। आपको कोई भी ऐसे भोजन नहीं करने चाहिए जो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़े। कोई भी वो दैनिक दिनचर्या नहीं करनी चाहिए जो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़े। इस वजह से आप पूरी तरह से स्वस्थ रहने का प्रयास करें। आप पे कोई बीमारी नहीं दिख रही है, आपके जीवन में बीमारियां नहीं है अभी, तो इस वजह से आप अभी निश्चिंत रह सकते हैं और भगवान को साक्षी मानकर आप कार्य करें। आपके लिए ग्रहों की स्थिति अच्छी हो रही है, तो आप आगे विकास ही करेंगे। तो एक बार सच्चे मन से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।